हेलो एवरीवन, हाउ आर यू फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? होप करती हूँ अच्छे होंगे। तो गाइस, मेरी मॉर्निंग हो चुकी थी। मैं मॉर्निंग में 5 बजे उठ गई थी और बच्चों को स्कूल मैंने भेज दिया था। यहाँ मैं कर रही थी किचन का काम। थोड़े बर्तन थे वो मैंने साफ़ किए और किचन वगैरह क्लीन करने कर रही थी। और गाइस, आज मेरा मूड भी बहुत ज़्यादा ऑफ था। समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूँ, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। मैं बहुत ज़्यादा मेंटली इस टाइम डिस्टर्ब थी, इसलिए आप देखोगे मेरा मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पता नहीं क्या हो जाता है लोगों को, मतलब मैं क्लियर तो गाइस नहीं बता सकती। यहाँ मेरे कपड़े धुल रहे थे गाइस। मैंने एक तरफ मशीन भी लगा रखी थी। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम का लोड होता है, ऊपर से माइंड फ्रेश ना हो तो बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये सारे कपड़े मेरे रखे हुए थे गाइस, जो मैंने मशीन लगाई थी अभी धोने थे। तो गाइस, मैं आपको बता रही थी कि मेरा मूड आज इसलिए ख़राब था कि लोगों को पता नहीं गाइस क्या दिक्कत होती है, क्यों कंपैरिजन में मरे जा रहे हैं, क्यों कंपेयर करते हैं किसी को किसी से। मुझे तो समझ ही नहीं आता। हमें किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए। यहाँ मेरी आनू आ चुकी थी गाइस, स्कूल से पापा ले आए थे और ये अपना लंच बॉक्स दिखाने लगी थी कि हाँ, लंच मैंने मम्मा फिनिश कर दिया है। तो गाइस, मैं आपको बता रही थी कि बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं। कंपैरिज़न लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, कंपेयर करते हैं अपने से मुझे मुझे अपने से मेरे बच्चों को अपने अपने बच्चों से। मुझे समझ नहीं आता उनको दिक्कत क्या होती है, कंपैरिज़न में रखा ही क्या है। तो गाइस, यहाँ अनु अपना टिफ़िन फिनिश करके दिखा रही थी कि मम्मा मैंने सारा लंच फिनिश कर दिया। सैंडविच मैंने उसको दिया था तो उसने वो फिनिश कर दिया था, बहुत हैप्पी थी। तो गाइस, मैं आपको काफ़ी लोग हैं जो ऐसा करते हैं मेरे साथ। हर इंसान की एक डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है फ्रेंड्स, है ना। कभी भी किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए। यहाँ मैंने अनु को दिए थे गाइस एप्पल खाने को। वो एप्पल खाने में बहुत नाटक कर रही थी और देखो, एक एप्पल खा के एक बाइट भी नहीं खाई और छोड़ दिया। और गाइस, बारिश होने के बावजूद, बारिश हो रही थी और मैंने कपड़ों की लगा रखी थी मशीन। यहाँ से भी आधा मेरा दिमाग सोने पे सुहागा हो रखा था। मतलब एक तो मेरा वैसे ही मन बहुत ज़्यादा सुबह से ख़राब था, ऊपर से मैंने कपड़ों की मशीन लगाई तो यहाँ बारिश हो गई। यहाँ देखिए गाइस, मेरी तुलसी जी कितनी हरी भरी हो गई हैं। मेरे नेबर ने एक पेड़ में लगाया था तुलसी जी और वो 3 पेड़ों में लग गई है गाइस। यहाँ मैंने आज यहाँ की सारी सफाई की थी। दोनों मतलब साइड जितने भी मेरे बेड़े थे मैंने धोए थे, अच्छे से क्लीन करे थे। देखिए गाइस, आप बारिश में ये होता है कि अच्छे से सब क्लीन हो जाता है। तो गाइस, कपड़ों की बाल्टी भर के मेरी रखी हुई है मैंने। बिल्कुल भी सुखाने की मेरे घर में जगह नहीं है, क्योंकि बाहर ही सुखाती हूँ और बाहर बारिश हो रही है। पता नहीं भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है। यहाँ अनु बहुत हैप्पी थी और खेल रही थी। कपड़े इसने चेंज कर लिए थे, मैंने इसका ड्रेसेस चेंज कर दिया था गाइस। आज इसकी जुम्बा क्लासेस थी तो ये वाइट और ब्लैक ही पहन के गई थी। यहाँ पापा फ़ोन देख रहे थे, मुझे फ़ोन के लिए रोकते हैं और देखो खुद फ़ोन में लगे हुए थे। तो गाइस, जो मैं बात आपको बता रही थी वो मैं आपको आगे बताती हूँ। थोड़ा यहाँ पर बच्चे बहुत खेल रहे थे, बहुत मस्ती कर रही थी आनू, और बता रही थी कि मम्मा बारिश हो रही है, आप कपड़े मत सुखाओ। तो गाइस, मेरे को सुखाने भी नहीं थे कपड़े, क्योंकि बारिश में कपड़े और ज़्यादा ख़राब ही हो जाते। पता नहीं आज भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा था। यहाँ यूवी भी आ चुका था, उसने तो एकदम गाइस ड्रेस उतारी और फटाफट बारिश में चला गया नहाने। और आज तो गाइस सारा घर एकदम मैंने क्लीन किया था, तो उसको बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पर नहा के और वो बहुत ज़्यादा खुश था। आधे से ज़्यादा वो भीग चुका था, उसके कपड़े गीले हो गए थे, उसका बैग गीला हो गया था। यहाँ आनू नहाना चाह रही थी लेकिन उसको पानी ठंडा लग रहा था बारिश का। तो गाइस, यहाँ मैं नहा चुकी थी, मैंने शावर ले लिया था और मैं थोड़ा सा कर रही थी मेकओवर। थोड़ी सी लिपस्टिक और बिंदी लगा रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी जब घर पे होते हैं वो बिल्कुल भी मेरे को ऐसा रहना पसंद नहीं करते। पसीने से मैं भीग रही थी, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है बारिश की वजह से। समझ ही नहीं आ रहा कि क्यों ऐसा हो रहा है। मौसम भी चेंज हो रहा है, अब तो एसी चलाने का भी गाइस बिल्कुल मन नहीं करता। हम सिर्फ फ़ैन में ही आजकल सो रहे हैं। तो यहाँ आनू मुझे कह रही थी कि मम्मा मेरे को भी बिंदी लगा दो, तो पर मैंने इसको बिंदी नहीं लगाई, क्योंकि इसके पापा गाइस बिल्कुल पसंद नहीं करते बिंदी वगैरह लगाना। तो गाइस, बारिश का मौसम अच्छा तो लगता है पर सब कुछ कीचड़ पिचड़ हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा बुरा लगता है।
कॉम करने लगी थी गाइस, बाल भी गीले हो रखे थे, कॉम भी नहीं होती है अच्छे से गीले बालों में। आज स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा हो गई थी मुझे। और यहाँ बनाने लगी थी गाइस मैं खिचड़ी, क्योंकि आज मेरा मन था कि आज खिचड़ी पुलाव बोल रहे थे इसके पापा, तो लेकिन मेरा यूवी पुलाव शौक़ से नहीं खाता, वो दाल खिचड़ी बहुत शौक़ से खाता है। तो मैं बना रही थी मुंबई स्टाइल मसाला खिचड़ी। होप सो आप भी खाते होगे, जिसमें गाइस मैंने आलू, मटर, प्याज, टमाटर सब डाल के बनाई थी। काफ़ी मतलब तीखी सी, और इसको देसी घी का छौंक लगा के, देसी घी का तड़का लगा के बनाओ ना गाइस, ये मसाला खिचड़ी मुंबई स्टाइल बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैं यहाँ पर बनाने लग रही थी। इसमें मैंने मटर डाले थे, आलू डाला था, और सब लोग बहुत शौक़ से खाते हैं गाइस हमारे घर में ये वाली खिचड़ी। तो यहाँ अनु को पापा ने गाइस यहाँ पर टेबल पे बिठा दिया था। ये बोल रही थी मैं भी खाऊंगी खिचड़ी, मेरे लिए डिफरेंट टाइप ऑफ खिचड़ी बनाओ। इसके लिए तो फ्रेंड्स फीकी एकदम बिल्कुल नमक वाली खाती है, ये नहीं खाती, हल्का सा भी मिर्ची पसंद नहीं खाती है। चिप्स वगैरह में मिर्ची खा लेगी, पता नहीं इसको भी क्या है। मेरे को तो इसका भी कुछ ऐसा ही लगता है कि चिप्स बच्चों को जिस चीज़ को पसंद होती है वो चीज़ खा लेंगे, पर खाना खाने में इन लोगों के बहुत नाटक होते हैं। तो यहाँ गाइस मैंने मटर वॉश कर लिए थे और मटर मैंने डाल दिए थे इसके अंदर। मटर का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अगर आप मसाला खिचड़ी बना रहे हो तो मटर ज़रूर डालें। अकेला आलू डाल के भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। मैं तो गाइस विंटर्स में बनाती हूँ तो गोभी भी डाल देती हूँ, तो मिक्स वेज वाली मसाला खिचड़ी बनती है मूंग की, पर मैं बनाती येलो दाल की हूँ, येलो मूंग दाल की, ग्रीन वाली नहीं गाइस। येलो मूंग दाल का अलग ही टेस्ट है। देखो गाइस कलर कितना अच्छा आया है। थोड़ी सी पतली पतली ही बनाती हूँ। ये हमारी खिचड़ी बनके हो गई है रेडी। सब लोग खाना खा रहे हैं। पापा के लिए मैंने 2 रोटी बनाई थी, उन्होंने बैंगन के भरते के साथ खाई। यहाँ बनाया था रायता साथ में। मेरे को तो गाइस खिचड़ी के साथ सिंगल कर्ड पसंद है खाना, लेकिन पापा कहते हैं कि रायता खाने का मन है, तो मैंने रायता बना दिया। तो हम खाने लगे थे खाना गाइस, और यहाँ शाम हो चुकी थी, हम लोग सो के उठ चुके थे। दोपहर को गैस खाना खाने के बाद हम लोग सो गए थे, सभी सो गए थे, क्योंकि बारिश के मौसम में नींद भी फ्रेंड्स बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ हम लोग पीने लगे थे चाय। शाम की 7 o'clock का टाइम हो चुका था। बहुत अच्छा लग रहा था गैस शाम की चाय पीने में, और ठंडे ठंडे मौसम में। अभी भी गैस हमारे घर में फ़ैन नहीं चल रहा था, और अनु बहुत एक्साइटेड हो रही थी। मानू बोल रही थी मैं भी पीऊँगी चाय, पर गाइस ये पीती नहीं है। मैं पापा को बोल रही थी देखो कैसे बोल रही है, चाय पीनी है मुझे। और देखो गाइस फ़ैन हमने कितना स्लो कर रखा है। ये भी यूवी ने चलाया था, मैं मना कर रही थी मत चलाओ, क्योंकि मौसम बिल्कुल भी नहीं है फ़ैन वाला। एकदम से गाइस ऐसे ही मौसम चेंज हो जाता है, पर बच्चों के लिए बहुत सोचना पड़ता है। बच्चों को ऐसे ही मौसम में ठंड लगती है, पता नहीं चलता कब क्या हो जाए बच्चों के साथ। यहाँ गाइस अनु यूवी को मैं बोल रही थी स्टडी करने को, थोड़ा सा होमवर्क करने को, पर ये देखो दोनों मुंह बना के बैठ गए हैं। अनु को देख के यूवी ने भी मुंह बना लिया है कि हमें नहीं स्टडी करनी, पर गाइस होमवर्क तो करवाना था। अब इन लोगों की 3 दिन की छुट्टी है। पता नहीं शायद बता रहे हैं कुछ है, मतलब कि मेरे को भी नहीं आइडिया। यूवी ने अभी प्रॉपर बताया नहीं मुझे। यूवी की छुट्टी है, अनु का तो सैटरडे संडे ऑफ ही रहता है। तो सैटरडे संडे की इनकी छुट्टी है, मंडे की भी छुट्टी है, उसके बाद ये ट्यूसडे को स्कूल जाएंगे। तो अनु बहुत नखरे कर रही थी होमवर्क करने में, और यूवी जा रहा था अनु के लिए न्यू पेंसिल बॉक्स लेने। ये बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि मैंने अनु को न्यू पेंसिल और एक शार्पनर निकाल के दिया था। ये हमेशा गुम कर देती है। और गाइस यहाँ मैं अनु को करवा रही थी होमवर्क। उसका आज होमवर्क आया हुआ था, 1 लिखना था उसने और L लिखना था, वो मुझे इसको करवाना था। छोटे बच्चों को गाइस लिखवाना भी, हाथ पकड़ के भी नहीं लिखती है। मैं आपे आपे लिखूँगी, आपे आपे भी ढंग से नहीं लिखती है। कुछ समझ नहीं आता गाइस बच्चों को कैसे हैंडल करें, पर हम पेरेंट्स हैं, हमें भगवान ने इतनी शक्ति दी है कि इन छोटे बच्चों से मतलब करवाने में हम माएँ गाइस सब कुछ करवा सकती हैं, है ना। मैंने यहाँ पर 1 इसको लिखवाया, तो देखो गाइस ये 1 अपने आप से खुद से लिख रही है, लेकिन आगे जाके 2-3 बार लिखती है, उसके बाद बोर हो जा रही थी। लेकिन इसको पढ़ना अच्छा लगता है, लिखने का इसको शौक़ है। और न्यू पेंसिल के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मम्मा ने मुझे न्यू पेंसिल निकाल के दी है। इसको गाइस मैंने न्यू पेंसिल दी, क्योंकि बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं होमवर्क करने के लिए।
और फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आज निकाला था देसी घी और यहाँ मैंने खाना बना दिया था। आज मैंने बनाई थी सब्जी आलू मटर की। आलू मटर खाने का मन था। अब जैसे सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, मौसम चेंज हो रहा है, तो ग्रेवी वाली सब्ज़ी काफ़ी अच्छी लगती है सूखी सब्ज़ी से। तो गरम गरम इसका जो ग्रेवी होती है सूप पीने का काफ़ी मन करता है गाइस, अच्छी लगती है। तो यहाँ मैंने देसी घी निकाल लिया था। यहाँ अनु अपने न्यू पेंसिल बॉक्स लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा। बार बार उसमें से उसमें कभी शॉर्पनर रख रही है, कभी निकाल रही है, बस यही सब कर रही थी। और फ्रेंड्स इसने पापा को इतने फ़ोन किए, पापा गए हुए थे कहीं बाहर अपने फ्रेंड से मिलने। इनकी भी मतलब आज फ्राइडे है तो आज इनकी पार्टी पुर्टी चलती है अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ये गए थे अपने फ्रेंड्स के यहाँ और पापा को बार बार फ़ोन करके बोल रही थी कि पापा मेरी पेंसिल बॉक्स देखो, मैं न्यू पेंसिल बॉक्स लेके आया भाई। तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी फ्रेंड। और यहाँ मैं खड़ी थी गाइस, अपने आप को देख रही थी कि सुबह से थकावट के बाद चेहरे का रंग कैसे उड़ जाता है। और इस टाइम तक गाइस सीरियसली एक हाउसवाइफ की हालत ऐसी ही हो जाती है, थक जाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा। मॉर्निंग से 5 o'clock के उठे हुए थे। हालांकि गाइस इवनिंग आफ्टरनून में सोने का मुझे टाइम मिला था, मैं सोई भी थी 2 घंटे, लेकिन फिर भी एक थकावट होती है ना फ्रेंड्स, जो वो चेहरे पे दिखने लग जाती है। पर क्या कर सकते हैं, इट्स कॉल्ड लाइफ, यही लाइफ है, यही ज़िंदगी है ना। कुछ ना कुछ करते रहना तो ये एक्साइटमेंट लाता है ज़िंदगी में। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता रही थी कि कुछ लोग हैं जो कंपैरिज़न में मरे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंपैरिज़न करते हैं मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ। पता नहीं उनको क्या दिक्कत है, मैं को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। हालांकि मेरी मदर, मेरे हस्बैंड सब मुझे समझाते हैं कि तुम इतना मत सोचा करो, लोगों का काम होता है कि कंपेयर करना। फ्रेंड्स मेरा नेचर बिल्कुल भी नहीं है, मैं कभी भी, मैं अपनी फैमिली में ही इतनी हैप्पी रहती हूँ, अपने बच्चों में, अपने हस्बैंड में, बस फ्रेंड यही मुझे चाहिए। मुझे किसी से कोई कंपैरिज़न नहीं करना। मैं नहीं करती कि उसके पास ये है तो मुझे भी चाहिए, या उसने ऐसा किया या मेरे पास ऐसा है, मुझे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। मैं अपने घर में ही बहुत खुश हूँ। तो गाइस होप करती हूँ आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। और ये था मेरा आज का डेली रूटीन गाइस। अब बस नाइट हो चुकी है, अब मैं बच्चों को खिलाऊंगी खाना और बच्चे सोएंगे। उसके बाद गाइस पापा आएंगे तो हम लोग भी खाना खाएंगे और सोएंगे। तो गाइस आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं गाइस आपको ऐसे ही प्यारे से नेक्स्ट ब्लॉग में। अनु यहाँ पे बहुत मस्ती के मूड में है, बहुत ज़्यादा मेरे साथ मस्ती कर रही थी और खेल रही थी। शाम का टाइम होता है, थोड़ा रिलैक्सिंग मोड होता है फ्रेंड्स, अच्छा लगता है। तो गाइस बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।